पत्तों को मिलाकर गिराओगे तो एक एक करके 4 इक्के आएंगे। हो सकता है चारों लगातार आ जाए, हो सकता है एक पहले आ जाए, 3 लास्ट में आ जाए, हो सकता है एक पहले में आ जाए, 20वें नंबर पे आ जाए, फिर 2 लास्ट पे आ जाए। यस और नो? यानी कहीं भी संभावना उनकी 52 पत्तों की, लेकिन ये गारंटी है कि वो 52 पत्ते कहीं ना कहीं भी डालोगे तो 4 पत्ते इक्के आपके निकलेंगे ही निकलेंगे आपके। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम 4 साल 5 साल लगे रहते हैं और 52 प्लान हम दिखाते हैं, ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करते हैं, तो मेरा वादा है दोस्तों, जिस व्यक्ति जो है कि 52 प्लान दिखा सकता है अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को, जो व्यक्ति 52 प्लान दिखा सकता है, उसके बाद 4 डायमंड आएगा और उसको करोड़पति बना के छोड़ देंगे। इसने मेरे को ज्वाइन कराया होगा नहीं कराया होगा बताओ? जी सर। आज वो फ्री है कि नहीं है? मेरे से फ्री है ना? अगर मैंने 5 करोड़ कमाए तो उसने 10 करोड़ कमाया, क्योंकि 5 करोड़ वाला एक तरफ हाथ में। यस सर नो? पसंद है ये को? मैं 5 में किसने ज्वाइन करा होगा? मैं 5 में 50 करोड़ रुपए कमाए, तो 50 करोड़ रुपए क्या किसने कंपनी कितना कमा के 100 करोड़ कमा लिया कंपनी ने? यस और नो? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इक्के हैं तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, 100% आना ही आना है। जैसे मैंने 16 लोगों को प्लान दिखाया था, उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। कितने लोगों को दिखाया था मैंने प्लान? 16 लोगों को प्लान दिखाया। इसका मतलब है 16 तक इक्का आया ही नहीं मेरा। 17वें नंबर का बंदा ज्वाइन हुआ मेरे साथ, फिर 22वां ज्वाइन हुआ, फिर 27 ऐसे कर करके मेरे पास आज ज्वाइन हुए लोग। और आज मैं बता दिया आपको कि 10 से ज्यादा मेरी टीम में क्या है डायमंड से। लेकिन अगर 16 से पहले रुक जाता तो क्या डायमंड बनता है? नहीं रुकता। तो किस्मत कहां तक खराब हो सकती है? 48 पत्ते तक खराब हो सकती है किसी। कितने प्लान तक किस्मत खराब हो सकती है? 48 पत्ते। 48 प्लान तक किस्मत खराब हो सकती है। लेकिन 49, 50, 52 ये चारों तो एक ही है और दूसरा कोई है। 48 में किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन लोग आपसे टूट जाते हैं 2 में, 4 में, 10 में, 20 में, 30 में, 35 में, 45 में। लेकिन जो बंदा 48 तक पहुंचेगा ना, उसको 4 के 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी देखो ना, किसी ने 50 प्लान दिखाना है तो बता मेरे को। है कोई बंदे से 50 प्लान दिखाया और ना आया टीम में? है कोई आपके से? कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर लगभग तीसरा चौथे बंदे को ही ज्वाइन करा रखा लोगों ने। लेकिन बात किसकी हो रही है? डायमंड की बात हो रही है। किसकी हो रही है? डायमंड की बात हो रही है। 52 लोगों तक पहुंचे तो डायमंड मिलेगा। लेकिन डायमंड मिलेगा किसको? जो डायमंड का संभाल पाएगा, डायमंड उसी को मिलेगा जिसको डायमंड नहीं मिलते। ये सब लोग डायमंड को संभाल पाएगा उसी को डायमंड मिलेगा, नहीं तो डायमंड नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? कल्चर होता है जिसको आपको अपनाना पड़ता है। अगर उसको नहीं मानते तो कामयाब नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग किसी बिजनेस के अंदर एक कल्चर है जिसको आपको मानना पड़ेगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो कामयाब नहीं हो सकते। आप जिस काम में हो, जिस फील्ड में हो, उस काम में आप महारथी हो, लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग महारथी हो? नो सर, नहीं हो। यस सब लोग जिसमें आप महारथी उसमें होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कौन है? जब आपका पढ़ाई वो महारथी है तो उससे आपकी बात को मानना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर मुझे 50 करोड़ कमाना है तो किससे सलाह लेनी पड़ेगी? महिपाल सिंह सर से, ना तो मैं पापा से सलाह लूंगा, क्योंकि पापा मेरे 10-12 नौकरी करते थे, 10-12 बता सकते, 50 करोड़ के बारे में नहीं बता सकते। मैं 50 करोड़ की अगर सलाह कमाना है तो सलाह मैं उनसे लूंगा, महिपाल से लूंगा। मैं गली मोहल्ले किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लूंगा। और मैं 50 करोड़ कोई कमाता भी होगा तो दूसरी फील्ड से कमाता होगा तो मेरे नेटवर्क के बारे में नहीं बता पाएगा कि 50 में नेटवर्क कैसे आता है। तो कौन बताएगा? जो इस काम में है वही आपको बता पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने चाचा से, ताऊ से, मामा से, जीजा से, साले से पूछते थे काम करा बढ़िया काम है कि नहीं काम है। अब बताओ, उसने खुद ही नहीं कमा रखा था, वो कहां से कमा के बताए कमाया? तो एक कल्चर है, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। आपको कुछ भी करके उसको मानना पड़ेगा, कुछ भी। आप अपनी बॉडी को इस काम के अनुसार ढालना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को इस काम के अनुसार ढालना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो, तो नहीं हो सकते। जैसे एक जगह दिख रहा है आपको गर्म और एक जगह दिख रहा है ठंडा दिख रहा है। यस सर नो? यस सर। अगर किसी राजस्थान वाले की नौकरी अगर जम्मू के अंदर लग गई, लद्दाख में लग गई, अगर लद्दाख में पैसे कमाने तो क्या करना पड़ेगा? उसको सर्दी को झेलना पड़ेगा। यस सर नो? है ना?
नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उसको नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन, या तो कमाओ नहीं तो वापस आओ। यस और नो? अब आर्मी होते हैं ना, आर्मी बच्चे जाते हैं, देखते हो ना कितने प्यार करते हैं, वहां पे जाकर कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। अब उसको आर्मी में रहना तो क्या करना पड़ेगा, उसको वहां के कल्चर को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। सर्दी वाला आदमी अगर गर्मी वाली जगह पोस्टिंग हो जाती है, अपना बिजनेस करता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको गर्मी को स्वीकार करना पड़ेगा। उसको क्या करना, पैसा कमाना है, इस कल्चर को अपनाना पड़ेगा। यस और नो? बात समझ रही आपको? लेकिन बहुत सारे लोग जो बिजनेस में आते हैं ना, अपना दिमाग लगाते हैं कि मेरे हिसाब से दिमाग काम चलेगा। भैया नहीं चल सकता, कभी अभी नहीं चल सकता। अंडे वाला रेडी कब लगाता है बताओ? अंडे की रेडी अंडे वाला कब लगाता है? शाम को 5 बजे 6 बजे। यस और नो? और रात को 10-11 बजे। यस और नो? सही है गलत? अगर वो दोपहर में अंडे की रेडी लगाए तो बिकेगा अंडा क्या उसका? अगर वो 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच अंडे की रेडी लगाए तो उसका अंडा बिकेगा? नहीं बिकेगा, उसका टाइम नहीं बिक्री का। अगर दूध वाला दूध कब लाते हैं? सुबह लाते हैं। कब लाते हैं? सुबह लाते हैं। अगर दूध वाला सिर्फ दोपहर में दुकान खोले तो बताओ उसका दूध बिकेगा क्या? बिकेगा दूध? बताओ, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, गूंगे हो क्या? नहीं सर, नहीं आएगा ना दूध उसका। अगर सुबह नहीं बेचेगा तो दुकान नहीं खोलेगा तो उसका दूध नहीं बिकेगा। अगर सब्जी वाला सुबह सब सब्जी नहीं बेचेगा तो उसकी सब्जी बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। मेरा कहने का मतलब क्या समझे? हर बिजनेस का टाइम टेबल है कि कौन सा काम किस टाइम पे उस टाइम में करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होते हैं। अगर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का जो टाइम है हमारा काम करने को, पता कौन सा टाइम है काम करने का? सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे। सुबह 6 से लेकर कितने बजे तक का? 10 बजे। और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे रात तक। ये काम है हमारा टाइम काम करने के। इस तरह के लोग हमारे को मिलते हैं। 10 बजे कौन मिलेगा आपको? मिलेगा घर में, सब नौकरी पे काम में चले जाएंगे, तो कहाँ से काम कर पाओगे? तो हर काम का टाइम डिसाइड है। उस टाइम पर अगर काम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर उस टाइम पे काम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना होता है हमारे को? कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। इस मौसम के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब होगे, तो कामयाब नहीं हो सकते आप। ठीक है?